जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका वृष राशि के दर्शक। मई किस प्रकार रहेगा आपके लिए, क्या है मई में खास, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, कौन सी नौकरी की तरफ प्रयास करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। कौन से नक्षत्र क्यों अलग अलग वृष राशि के जीवन में, वृष राशि की जातक जातिका के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, वृष राशि के मेरे प्यारे जातक जातिका, यदि शिव पुराण कथा, राम कथा या भागवत कथा आप कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में और चाहते हैं कि उस कथा के माध्यम से आपको एस्ट्रोलॉजिकल लाभ भी प्राप्त हो, आपके जो दोष हैं वो भी जीवन के दूर हों, तो आप और मेरे द्वारा चाहते हैं कि मैं आकर आपके यहाँ कथा करूं, तो प्लीज आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए, वृष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में गोचर करने आ रहे हैं। 12 वर्ष बाद इस प्रकार का संयोग बनने जा रहा है कि जिसको सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष के अंतर्गत कहा जाता है, वो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने आ रहे हैं। लेकिन एक बात और सावधानी की आवश्यकता है कि शुक्र जो आपके राशि स्वामी है वो 12th हाउस में गोचर करेंगे सूर्य के साथ। क्या प्रभाव इनका होगा, तो आखिर वृष राशि बनती किस से है और क्या क्या परिवर्तन होता है वृष राशि के अंतर्गत। वृष राशि कृतिका नक्षत्र के 3 चरण से बनती है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। रोहिणी नक्षत्र से बनती है, रोहिणी नक्षत्र का 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। वृष राशि का जिनका पहले चरण के अंतर्गत जन्म होता है, उनको सरकारी क्षेत्र में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बड़ा आनंद आता है और उनको आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। बिजनेस करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, सफल होता है, या नौकरी जो बड़े पोस्ट की नौकरी है उसमें ही सेटिस्फाई फील करते हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए बिजनेस की अगर बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ज्वेलरी, फर्नीचर या मेडिसिन, इससे रिलेटेड व्यवसाय करने से आपको फायदा होता है। बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन डिटेल में इसमें चर्चा नहीं कर पाऊंगा, समय थोड़ा है। दूसरा, चंद्रमा जल तत्व से रिलेटेड लिक्विड जितने भी बिजनेस हैं या जिस बिजनेस में मां जैसा प्रेम देने की आवश्यकता पड़े या जिस बिजनेस में पानी की अत्यधिक जरूरत होती हो, ऐसे बिजनेस को करेंगे जो दूसरे चरण के लोग होते हैं। और मंगलकृत जो लोग होते हैं वो ऐसे बिजनेस के लिए प्रयास करें जो प्रोटेक्टिव टाइप के बिजनेस होते हैं, जिसमें आप अग्नि से संबंधित काम हो सकता है, पुलिस हो गया, जिम ट्रेनर हो गया, जिम का व्यवसाय हो गया, पहलवानी इत्यादि हो गया, आर्मी इत्यादि का क्षेत्र हो गया। ऐसे व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अब एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट और है ज्योतिष के अंतर्गत, कृतिका के जो स्वामी हैं वो अग्नि देवता हैं। सो ऐसे कंडीशन में अग्नि की पूजा, होम इत्यादि जरूर करना चाहिए, लाभ होता है अगर वर्णी नक्षत्र में जन्म हुआ है पहले चरण में। दूसरे के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उनकी आराधना फायदेमंद होता है। और तीसरे जो नक्षत्र है जो कृतिका उसमें आते हैं मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत, उसके देवता चंद्रमा हैं, तो चंद्र का पूजन करना, पूर्णमासी का व्रत इत्यादि करना आपके लिए फायदेमंद होता है। खैर डिटेल चर्चा और करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मई महीने में आपके लिए शनि 10th हाउस में गोचर ही कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी जो बुध है वो एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। राहु और मंगल एक साथ एकादश भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के आपकी राशि में आ जाने के कारण, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के आपकी राशि में आ जाने के कारण एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। यानी मान सम्मान और डिसीजन लेने की जो पावर है वो निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी। अगर विदेश से रिलेटेड कोई कार्य है, फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य रुका हुआ है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड कार्य आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। विदेश में घर का स्वप्न पूरा होगा, विदेश जाने का स्वप्न पूरा होगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए होगी। यानी फॉरेन से रिलेटेड काम के लिए, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम के लिए आपके लिए मई का महीना बहुत बेहतरीन रहेगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अगर नहीं बिक रही है तो मई महीने में निश्चित रूप से वो आपकी बिकती हुई दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर स्पेशली आप 36वें वर्ष के अंतर्गत हैं तो कुछ बड़ी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिखती है।
पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो महत्वपूर्ण चीज है कि जो राशि स्वामी इस कुंडली के अंतर्गत 12th हाउस में सूर्य के साथ जाकर के बैठे हैं, इच्छाएं बड़ी होंगी, सोच बड़ी होंगी, कार्य करने के लिए विचार बड़े होंगे, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उठापटक की परिस्थिति में रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, स्वास्थ्य ढीला रहेगा। तो हेल्थ को लेकर के प्लीज ध्यान दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पंचम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है, पंचम भाव पर बुध की भी दृष्टि है, बुध नीचस्थ है, आपके पंचमेश भी हैं। तो डिसीजन लेने में गलती हो सकती है, जिस कारण से कोई बनी बनाई चीज खराब हो जाए, या इस समय अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो बहुत सावधानी से लिया जाए, अन्यथा हम गलत डिसीजन लें, हमें दिख कुछ और रहा हो और उसकी सच्चाई कुछ और हो और हम गलत डिसीजन लें जिसके कारण हमारा नुकसान हो। इस प्रकार की परिस्थिति ज्योतिष के अंतर्गत दिख रही है आपके लिए, तो थोड़ा सावधान रहेंगे, भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको खास सावधानी की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि 5 से 7 मिनट की वीडियो ही आप लोग देखना पसंद करते हैं। अब इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम बहुत इंफॉर्मेशन आपको दें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके कॉल पर फ्री बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले और बाद में डिटेल में जानकारी चाहते हैं अगर या चाहती हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।